अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है IAS 1037 का, क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर का। इसमें एक आसान सी एडजस्टमेंट पहले कर लें ज़रा। क्वेश्चन 4 का 2 किया हुआ है, वो जो मशीन वाली प्राइस का 2 और 3 दोनों किए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो आप आ जाएं यार पॉइंट 4 में। पॉइंट 4 यार ऊपर पढ़ा है ज़रा, हम खड़े किस दिन है जी हजरात? 15 फरवरी। और हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 17। चलें जी पढ़ें। 31 दिसंबर 17 है और हम किस दिन खड़े हैं? 15 फरवरी 18 को, 1.5 महीने बाद। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑथोराइज होने में टाइम होगा। अच्छा, इन नवंबर 17 हमारे साल एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एन ऑप्शन ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट ना बूढ़ों को दी जाती है ताकि जवानों को नौकरी दी जाए। इन नवंबर 2017 एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग an option of early retirement in exchange for one-off payment of 1 million. In exchange for one-off payment of 1 million, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे हर एम्प्लॉय को जो 50 साल से ऊपर है। अंडरलाइन करें, वॉज ऑफर्ड। कम्युनिकेट हो गई है, कम्युनिकेट हो गई है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। ऑन यकम नवंबर मैनेजमेंट इंटेंट्स तो नहीं लिखा हुआ, इंटरनली डिसाइडेड तो नहीं लिखा हुआ। On Yekam November, as a part of restructuring plan, an option of early retirement in exchange for a one-off payment of 1 million was offered to each employee. According to restructuring plan, management expects that management ने सोचा है कि 25 लोग आ जाएंगे जो स्कीम एक्सेप्ट करेंगे। 25 लोग इंशाल्लाह आ जाएंगे। The option can be exercised till 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 तक लोग आ सकते हैं। 31 मार्च 18 तक लोग आ सकते हैं। The option can be exercised till 31 मार्च 18। 10 employees have already opted for the scheme till 31 दिसंबर। 10 यहां तक आ गए हैं। A further 6 have opted for scheme after year end। लेकिन मुझे पता है कि ये 15 फरवरी तक आए हैं, क्योंकि आफ्टर ईयर एंड मैं खड़ा किस दिन हूं? 15 फरवरी। 15 फरवरी तक आ गए हैं। आगे ना पढ़े यार। अब आप मुझे बताएं, मैनेजमेंट ने नवंबर में क्या सोचा था कितने आएंगे? मैनेजमेंट ने नवंबर में क्या सोचा था? नवंबर में क्या सोचा था कितने आएंगे? 25। और कब तक उनको आने का टाइम दिया है? और उनको भी क्या पता है हम कब तक जा सकते हैं। 29 मार्च को भी जो जाएगा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को। रीजन क्या है? अनाउंसमेंट रीजन क्या है जिसकी वजह से हम लायबल फील कर रहे हैं? उनका आने से लायबल फील करेंगे या अपने अनाउंस करने से लायबल फील करेंगे? ये जरा बारीक पॉइंट है, मुझे बता दें। उनके आने पे लायबल फील करेंगे या अनाउंस कर दिया तो अब वो आएंगे तो देने पड़ेंगे पैसे? तो मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट करके आप फंस गए हैं। अनाउंसमेंट करके फंस गए हैं। अब जैसे ही वो आएंगे यू आर सपोज टू बताएं नवंबर में आपने क्या अंदाजा लगाया था कितने आएंगे? 25। दिसंबर तक कितने आए? यानी नवंबर दिसंबर में कितने आए? इधर कितने आए? 6। अभी आ सकते हैं, आ सकते हैं। आप बताएं लायबल कितने की तरफ फील करें? 16 की तरफ या 25 की तरफ? यार आ सकते हैं 25 की तरफ, क्योंकि जो अनाउंस जब हमने कर दिया है तो जो 29 मार्च को आएगा हम उसे कहेंगे देर से आए हो। तो वो पास्ट इवेंट तो नवंबर में अनाउंसमेंट है ना, तो इसलिए ये 10 और 6 ऐसे ही वो बीच में उसने मारा है। ये तो उसी तरह होता था ना, जैसे देखो 25 लोगों की डेथ हो गई, 10 के वर्षा इधर आ गए, 6 के वर्षा इधर आ गए, बाकी के वर्षा भी आ सकते हैं। बल्कि वो तो 31 मार्च तक नहीं, वो तो कभी भी आ सकते हैं। ये तो कोर्ट केस में इस तरह का कोर्ट केस है, बंदे मार दिए तो कभी भी आ सकते हैं। इधर तो स्कीम में हमने लिमिट लगाई हुई है ना
कि 31 मार्च तक आ सकते हैं, तो बाकी आ सकते हैं, तो हमारे अंदाजे के ऊपर प्रोविजन रिकॉर्ड होगी। 10 और 6 को काट दें, क्योंकि इंशाल्लाह बाकी लोग भी आएंगे। तो सर कुछ तो हमारे साल के दौरान ही आ गए ना। हाँ, आप ये कह दो कि उनके हमने एक्सपेंस डेबिट के कैश क्रेडिट कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी इनकी भी आप लाइबिलिटी ही रिकॉर्ड कर लो। चलो प्रोविजन क्लॉज आप यूज ना करना, लाइबिलिटी ही रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अभी इन्हें पेमेंट्स नहीं हुई। अगली लाइन पढ़ो जरा। कॉस्ट रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग except one of payment have already been provided by ML in financial statements. Cost relating to restructuring except 1 million have already been incorporated. One of payment अभी incorporate नहीं हुई financial statements में। जरा समझिएगा सर, फिर बाकी कौन सी कॉस्ट होंगी रिस्ट्रक्चरिंग की? यार कोई लीगल लॉयर को पैसे देने होंगे, कोई और पैसा होगा, इनके टर्मिनेशन एग्रीमेंट साइन करने होंगे, उनकी कोई प्रिंटिंग कॉस्ट आई होगी। कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, तो ये ना समझिएगा हमारा 1 मिलियन भी इनकॉर्पोरेट हुआ है। 1 मिलियन इंटू 25 की लाइबिलिटी हम बनाएंगे। क्लियर? चलें जी, आखिरी पॉइंट, पॉइंट 1 यार, ये जो है ना एक बड़ा जबरदस्त डेडलीस्ट सा पॉइंट है, इसको इसलिए मैं एंड पे रखता होता हूँ। बाकी ठीक है, चीजें हल्का फुल्का, एक पहला दूसरा पॉइंट ऐसे टफ देता है, कोई मसला नहीं। फॉर द पर्पस दिस क्वेश्चन यू शुड अज्यूम दैट टुडे इज 15 फरवरी। मेलन लिमिटेड, अंगूर, लीमू, लीमू मेलन, वाटरमेलन। अच्छा, मेलन लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। फॉलोइंग मैटर्स अंडर एमएल अंडर का सेल्स कैंपेन। एमएल ने एक सेल्स कैंपेन किया मोबाइल वाले भाई इन दिसंबर 2017। दिसंबर 2017 में एक सेल्स कैंपेन की है वेयर बाय कस्टमर्स कैन अवेल 20% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट। एक नई प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट मिलेगा? बाय प्रेजेंटिंग उनको क्या लाके प्रेजेंट करना पड़ेगा? कूपन। विच फॉर्म पार्ट ऑफ, वो कूपन प्रोडक्ट के अंदर नहीं था, वो दिसंबर में जो इतवार के दिन में ज्यूम कर रहा हूं, दिसंबर में जो इतवार के दिन वाली जंग की अखबार थी ना, क्योंकि इतवार को लोग ज्यादा अखबार लेते हैं कुछ, तो दिसंबर में जो इतवार के दिन वाली अखबार थी ना, उस इतवार के दिन वाली अखबार में आखिरी सफे के ऊपर परफोरेटेड सा, जैसे चेक के ऊपर नहीं डॉट डॉट डाल के काटने के लिए कैंची से कुछ इस किस्म का सफाई लगा हुआ था। तो विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। द ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी टू 28 फरवरी। ऑफर वैलिड है फ्रॉम 1 जनवरी टू 28 फरवरी। बस रुक जाएं यहां, मुझे बता दें किस बंदे को डिस्काउंट मिलेगा? जो कूपन लेके आ जाएगा उसे डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कूपन लेके आ जाएगा उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। बताएं, जो कूपन लेके आ जाएगा उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। 28 फरवरी तक जो कूपन लेके आ जाएगा उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। मैं अखबार से ना इश्तिहार फाड़ के इस कंपनी के पास चला जाऊं, यार मुझे ये क्या कहते हैं 20% डिस्काउंट दे दें। ओ भाई, एक चीज शर्त है इस सवाल में, बड़ी जबरदस्त चीज है वो इस सवाल में शर्त है। ML undertook a sales campaign and customers can avail 20% discount on purchase। परचेज करने पे डिस्काउंट मिलना है, सिर्फ प्रेजेंट करने पे डिस्काउंट नहीं मिलना। आपको नई चीज कंपनी की खरीदनी भी पड़ेगी। ऑन परचेज ऑफ प्रोडक्ट। अब कंपनी ने प्लानिंग पता है कैसे की है? दिसंबर में कूपन इशू कर दिए, दिसंबर में कूपन अखबार का पार्ट बना के इशू कर दिए। 1 जनवरी से सेल शुरू होनी है। मुझे तो यही लग रहा है द ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी टू 28 फरवरी। 1 जनवरी से प्रोडक्ट बेचना शुरू करेंगे। अगर आप मैं पूछूं 31 दिसंबर को किस किस को पैसे देने हैं, किस किस को डिस्काउंट देना है, पैसे छोड़ने हैं, चलें किस किस को पैसे छोड़ने हैं? अभी तो हमें पार्टीज का ही नहीं पता। क्यों नहीं पार्टीज का पता? अभी वो आई नहीं। उन्होंने आके क्लेम तो तब करें जब चीजें खरीदें। अब कोई बंदा आया, आके 3-4 लोग आए,
यकम जनवरी को सुबह सुबह आ गए 3-4 लोग और उन्होंने आके चीज़ें वगैरह देखी, उन्हें हमारी चीज़ें बहुत महंगी लगी, उन्होंने कहा ₹1,00,000 की चीज़ है 20% डिस्काउंट देंगे, 80,000 मुझे नहीं वारा खा रही, डिस्काउंट कूपन वहीं फाड़ के चले गए। उनको तो हमने डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट कूपन तो जंग अखबार में मेरे ख्याल से 10,000 इशू हुए होंगे, लेकिन 10,000 डिस्काउंट कूपन के ऊपर हमने डिस्काउंट नहीं देना। दिसंबर में तो 10,000 कूपन इशू कर दिए हमने, लेकिन हम लायबल सिर्फ किन की तरफ अपने आप को फील करेंगे, जो प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो इसका मतलब है डिस्काउंट देना कूपन की वजह से है या कस्टमर के बाय करने पर डिपेंडेंट है। तो कस्टमर ने बाय कब करना शुरू करना है, ईयर एंड के। और अगर हमारे साल मिसाल के तौर पे 20 दिसंबर से शुरू हो गई होती सेल और फिर हमने डिस्काउंट ना दिया होता उनको, तो फिर हम उनके लिए शायद लायबल फील करते। तो अभी तो सेल ही कब शुरू होनी है, यकम जनवरी से। सो फॉर का क्या मतलब है, अभी तक का तो मुझे भी मतलब पता है। सो फॉर का असल मतलब क्या है, सो फॉर ये बोलना था हमने। 15 फरवरी तक 4.5 मिलियन लोग अवेल करके डिस्काउंट जा चुके हैं 15 फरवरी तक। और भाई अभी 15 दिन और है ना, 13 दिन तकरीबन। एंड द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट फर्दर डिस्काउंट ऑफ 3 मिलियन वुड बी गिवन बिफोर द एंड ऑफ स्कीम। लेकिन भाई देयर इज नो लायबिलिटी बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट इज नॉट इश्यूएंस ऑफ कूपन्स। बच्चे ये समझते हैं पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट इज बाइंग ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज डिस्काउंट इज डिपेंडेंट ऑन purchase. Discount is not given on presenting coupon. अच्छा हजरात, इन्होंने आके ना सिर्फ पैसे मांगने थे और इनको मिल जाने थे। इन्होंने कुछ करना नहीं था, इन्होंने आके क्या कहना था, यार नवंबर में तुम लोगों ने स्कीम लॉन्च की थी, मुझे 1 मिलियन दो, कंपनी ने फौरन दे देना था। इन्होंने आके इधर लोगों ने आके कहना था, यार दिसंबर में तुम लोगों ने स्कीम लॉन्च की थी, मुझे डिस्काउंट दो, कंपनी की चीजें खरीद चीजें खरीद। नहीं खरीदनी मैंने, तुझे कौन सा डिस्काउंट। ये थोड़ा बारीक फर्क है दोनों पॉइंट्स में। ये जो नवंबर में हमने स्कीम अनाउंस की है ना, इन्होंने सिर्फ आना है, ये तो ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉइज हैं, इन्होंने सिर्फ आना है और पैसे मांगने हैं, एंड वी विल बी लायबल टू पे। तो हियर द पास्ट इवेंट इज अनाउंसमेंट, but here the past event is not announcement because discount is dependent on announcement. नहीं, though discount is dependent on announcement, but really the discount is dependent, actually the discount is dependent on purchase. तो ये थोड़ा सा बारीक फर्क है इन दोनों पॉइंट्स में, जिसकी वजह से इसके लिए हम इनकी तरफ लायबल फील नहीं करेंगे। ठीक है यार, ओवर करो इसको।